अरे मेरे भाई, ज़रा स्क्रॉल करने से पहले 1 सेकंड के लिए रुकें। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपने दी ये 2 मिनट आपको संतुष्ट करेंगी, नया आधार देंगी। दोस्तों, हम सभी के पास लगभग एक जैसा शरीर और बुद्धि है। भाई, हम सब एक जैसे दिखते हैं। कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई काला है, कोई गोरा है, ये अलग मैटर है। लेकिन ओवरऑल वही 2 हाथ पैर भगवान ने मुझे दिए हैं, वही 2 हाथ पैर भगवान ने आपको दिए हैं। इसी तरीके से लगभग लगभग जो एक एवरेज माना जाता है, सभी को एक जैसा बनाया है। ठीक है जी। लेकिन ब्रेन पावर अर्थात मन की शक्ति शरीर के जिस भाग पर सकारात्मक कार्य करती है, वही भाग स्ट्रोंग हो जाता है। ये भी हम सब जानते हैं। जैसे जिम एक्सरसाइज करेंगे, भाग दौड़ करेंगे, खेल कूद करेंगे, ठीक है जी, योगा व्यायाम आदि करेंगे, तो इससे क्या है, हमारा शरीर पुष्ट होता है, हमारे शरीर को मजबूती मिलती है, ताकत मिलती है। ठीक इसी प्रकार अगर हम ब्रेन की एक्सरसाइज करते हैं, ब्रेन की एक्सरसाइज जैसे किताब पढ़ते हैं, ठीक है, मैथ्स निकालते हैं, फिजिक्स निकालते हैं, केमिस्ट्री निकालते हैं, रीजनिंग निकालते हैं, यूट्यूब से पढ़ते हैं, कहीं और से पढ़ते हैं, तरीके से माइंडली वर्क जो हम करते हैं, पढ़ते हैं, खासकर स्टूडेंट लाइफ में। और बड़े जो कंपनीज़ के मान लो, या बड़े गवर्नमेंट सर्वेंट मान लो, वो भी इसी तरीके से ब्रेन एक्सरसाइज अपने अपने डिपार्टमेंट में करते रहते हैं, जिससे कि उनका ब्रेन स्ट्रॉन्ग हो जाता है रियलिटी में। ठीक है, यहाँ तक तो खैर सभी लोग जानते हैं। भाई, ये कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ मैं, इसे सभी जानते हैं। ऐसे ही मैं जानता हूँ, ऐसे ही आप जानते हैं। लेकिन जो पिक्चर स्टार्ट होती है वो इसी की बात शुरू होती है। ठीक है, परंतु मैं आपको डिफाइन करना चाहूँगा कि फिर भी लोगों को मन मुताबिक कामयाबी या सफलता क्यों हासिल नहीं होती। दैट्स द ग्रेट क्वेश्चन ऑफ द वर्ल्ड एंड द ग्रेटेस्ट क्वेश्चन ऑफ इंडिया इन टुडे सिनेरियो। अगर आप समझ पाएंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि भाई मेहनत करते हैं ब्रेन एक्सरसाइज की या हेल्थ एक्सरसाइज की, बॉडी एक्सरसाइज की, ठीक है जी, सफलता मिल रही है भाई बराबर। भाई मसल्स पे काम करेंगे तो मसल्स भी बनती हैं, ठीक है, ब्रेन का काम करते हैं तो ब्रेन एक्सरसाइज, याददाश्त भी बढ़िया होती है, पढ़ते लिखते हैं बढ़िया। लेकिन फिर भी सफलता क्यों नहीं मिलती, इसके पीछे क्या कारण है? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये पहले भी रहा है, भविष्य में भी रहेगा और अब भी चल रहा है। ठीक है जी, इसी क्वेश्चन का हमने जवाब जानने की कोशिश की है। जो हमारा डाटा स्टोर हुआ है 38 इयर्स, और जो कम्युनिकेशन गैप बना है, लेकिन उसके बावजूद लगातार निरंतर दिमाग में एक जो इमोशन चलती रही है कि क्या 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 कैसे क्यों, उससे प्रिडिक्ट हुआ है कि भाई कारण तो ये है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कोई दुर्भाग्य नहीं है कि हमें मन मुताबिक सफलता नहीं मिल रही, हम परिश्रम कर रहे हैं बार बार, ठीक है। ये कोई असफल किस्मत नहीं है कि असफल किस्मत पैदा लेकर हो गए भाई अब हमें सफलता नहीं मिलेगी। इनका इससे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। ठीक है जी दोस्तों, यहीं से शुरू होता है प्रकृति का कार्य, परमेश्वर का कार्य, और यहीं से शुरू होती है मेरे जीवन की कहानी। ठीक है जी, अगर आपको जानना है कि ये क्या है, क्यों नहीं मिलती सफलता, क्यों नहीं मिलती कामयाबी, तो इसका थोड़ा थोड़ा ज्ञान हम रोज़ ग्रहण करेंगे। लेकिन जो इसकी मूलभूत ढांचा, संरचना और कारण या निवारण है, उसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, जब हम परेशान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, हम किसी धर्म के हों, किसी जाति के हों, किसी मज़हब के हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा सीधा सीधा जब हमारे मन पे ठेस पहुंचती है, दिमाग पे ठेस पहुंचती है, तो कहाँ जाता है दिल? माँ पे जाता है, बाप पे जाता है, परिवार पे जाता है, लेकिन फिर भगवान पे जाता है। प्रभु
कुछ तो उद्धार करो मेरा, क्या कमी रह गई मेरे परिश्रम में जो मुझे सफलता नहीं मिल पाई मन मुताबिक। भाई सफलता मन मुताबिक, सफलता भी वही मानी जाती है जो मन के अकॉर्डिंग मिल जाए। ऐसे तो छोटी मोटी सफलता तो रोज़ मिलती रहती है कि हमने किताब पढ़ी, परीक्षा पास कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, इस प्रकार की सफलता तो मिल। लेकिन एक जो माइंडली टारगेट होता है, खासकर इंडिया में तो टारगेट ये है कि यार मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, सब कुछ है, मतलब एक नॉर्मल जो चल रहा है। तो मन मुताबिक सफलता ना मिलने का कारण और ये कैसे मिल सकती है, ये ग्रेट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन ही नहीं, ये साक्षात लाइफ है, यही प्रकृति है और यही लाइफ है। क्योंकि ये इतना आसान क्वेश्चन भी नहीं है जितना लोग बाग समझ रहे हैं, और इसका आंसर भी इतना आसान नहीं जितना लोग बाग समझ रहे हैं। ठीक है जी। यदि लाख प्रयास करने के बाद भी हमें कामयाबी या सफलता मन के मुताबिक नहीं मिल रही है तो निराश मत हो, अपने मन को निराश मत करो, स्टेबल रखो, स्टेबल, थोड़ा स्टेबल रखो। इसका मतलब क्या है कि तुम यहाँ गए पढ़ते पढ़ते पढ़ते, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी ऊपर गया, तुम्हारा जो है नॉलेज भी ऊपर गई, तुम्हारी जो है कॉन्शियस माइंड भी ऊपर गया, मतलब सभी चीज़ तुम्हारे में अप हुई। लेकिन अप होने के बावजूद तुम्हें जो तुमने चाहा वो नहीं मिल पाया, ऐसे गिरेंगी धड़ाम ज़मीन पर। ठीक है जी, ज़मीन पर गिर गई, लेकिन ज़मीन पर गिरने के बाद ये कब तक पड़ी रहेगी वो आप पे डिपेंड करती है। भाई यहाँ तक का काम तो परमेश्वर ने कर दिया, प्रकृति ने कर दिया कि आप यहाँ तक पहुँचे, उन्होंने कहा यहाँ आ जा, ज़मीन पे डाल दिया। अब यहाँ पे तुम कैसे रेंग रहे हो, कैसे चल रहे हो, क्या कर रहे हो, उठने की हिम्मत जुटा पा रहे हो, ठीक है जी, या कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर पा रहे हो, अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हो कि नहीं भाई मैं लड़ूंगा, और लड़ नहीं रहे हो। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर आप क्या एक्शन लेते हैं जब आपको यहाँ से गिरा दिया जाता है, उस प्रकृति के द्वारा, उस परमेश्वर के द्वारा जब यहाँ से यहाँ ला दिया जाता है तो आप क्या करते हो? यही तो परीक्षा होती है जीवन की प्रभु के द्वारा। और क्या है जीवन? दैट इज़ नॉट, यही है जीवन। प्रभु यही सिखाते हैं सबको, उनका लक्ष्य यही है, जीवन का लक्ष्य यही है। प्रभु प्रकृति का सबका सॉफ्ट कॉर्नर यही होता है, यही होता है उस प्रकृति का सॉफ्ट कॉर्नर, कृपा भाव जिसे कहते हैं। उसका हार्ड कॉर्नर तो ना आप देखें ना मैं देखूं तभी ठीक है, लेकिन सॉफ्ट कॉर्नर यही होता है प्रकृति का कि वो आपको वहाँ से यहाँ ला देती है, छोड़ देती है। जब समझ लो, फिर तुम रेंगते रेंगते तुम्हारे में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि नहीं मैं करूँगा भाई, मैं दोबारा अटेम्प्ट करूँगा, दोबारा कोशिश करूँगा सफल होने की, दोबारा अपने बिजनेस में अचीवमेंट करूँगा, दोबारा नए तरीके से जुड़ूँगा। ठीक है जी, परीक्षा दे रहा हूँ तो दोबारा तैयारी करूँगा। फिर आप खड़े होते हैं, परीक्षा देते हैं, फिर आपकी सब चीज़ें धीरे धीरे बिल्डअप हो गए, फिर ऐसे जाती हैं, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती जहाँ पहले थी, उससे पहले ही डाउन हो जाती हैं। क्यों? पहले आपने काफ़ी परिश्रम किया था, आपके साथ सब पॉजिटिव था, लेकिन आपके साथ एक बार नेगेटिव हुआ तो दोबारा आपने हिम्मत तो जुटाई, मेहनत तो की, लेकिन इतनी जुटा पाए, फिर आप ऐसे आ गए। ठीक है जी, आपने फिर सोचा भी मैं तो हार नहीं मानूंगा, बिल्कुल नहीं मानूँ हार में, कुछ भी हो मैं लड़ूंगा, मैं जीत के दिखाऊंगा, इस टारगेट को मैं पाके दिखाऊंगा। ठीक है जी, आपने फिर अपने आप को तैयार किया, फिर मेहनत की, फिर एकजुट हुए अपने मन से तन से हर तरीके से, फिर आप लड़े, फिर आपने पूरी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ और ज़्यादा परिश्रम के साथ अपने काम में लगे, तो आपका स्तर फिर ऐसे बढ़ता गया, जहाँ आपका स्तर बढ़ता जा रहा है, ऊपर से भी प्रेशर ऐसे ही बढ़ता जा रहा है, और नीचे से आप प्रेशर लगा रहे हैं ऊपर को, ऊपर से भी प्रेशर लगता जा रहा है। अगर आप यहीं लटके रहे तो आप यहीं लटके रहेंगे ज़िंदगी भर। आप प्रेशर लगा रहे हैं, ऊपर से भी लग रहा है,
तो आप यहाँ अटक गए। ठीक है जी, ऊपर से प्रेशर ज़्यादा आ गया, आप प्रेशर नहीं दे पाए तो आप यहाँ आ जाएंगे। ठीक है जी, आप प्रेशर देना बंद कर रहे हैं किसी वजह से, आप नहीं कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं अपने काम पे, अपने बिजनेस पे, अपनी जॉब पे, अपनी किसी भी चीज़ पर, तो सफलता में आप ऐसे डाउन होते चले जाएंगे। आपने फिर प्रेशर देना शुरू किया, आप फिर ऐसे उठते चले जाएंगे। कुल मिला के ये एक तरंग की तरह मान लो, वाइब्रेशन तरंग। ये प्रकृति है, परमेश्वर है, ये हम है। ठीक है जी, ये हम है, ये परमेश्वर है। ऐसे ही तो भगवान को हम कहते हैं ऊपर बैठे हैं भगवान, और हम कहते हैं हम तो ज़मीन पे हैं भगवान, और ऐसे अरदास लगाते हैं प्रभु। ऐसे ही तो है। तो जब हमारी लगन प्रकृति, ऊपर का प्रेशर हमें ऐसे डालता रहेगा, प्रकृति परमेश्वर ऐसे हमारी परीक्षा बार बार लेता रहेगा। वो हमें नहीं पता कि वो कितनी बार हमारी परीक्षा लेंगे। ठीक है जी, लेकिन ये मुझे ज़रूर पता है, ये मतलब मुझे अनुभव हुआ है, 38 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, डाटा कलेक्शन एंड डाटा रिफाइन ऑफ माई माइंड एंड वॉच क्लोजली एवरीथिंग एंड रिक्वेस्ट टू गॉड। इतना सा अनुभव मुझे ज़रूर हुआ है कि भाई यहाँ से हम जितना प्रेशर ऊपर बनाएंगे, वो नीचे आ रहा प्रेशर, लेकिन हम प्रेशर ऊपर बनाते चले जाएंगे। प्रेशर ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन ऐसे करके जब हम प्रेशर बनाते रहेंगे तो ऊपर का प्रेशर एकदम हट जाए और मन मुताबिक सफलता आपको मिल जाए। दैट्स ऑल। अब कहेंगे आपने तो ऐसे बता दिया, इसका कोई समझ में नहीं बात। चलो समझाते हैं इसे थोड़ा सा और वर्ड्स में समझाते हैं। अभी हम आपको प्रैक्टिकली फिजिकली समझा रहे थे, इसे वर्ड्स में समझाते हैं। यदि लाख प्रयास करने के बाद भी हमें कामयाबी या सफलता मन मुताबिक नहीं मिल रही है, इसका मतलब क्या है? प्रकृति ने 100% कुछ बड़ा सोच रखा है हमारे लिए। अब वो बड़ा तुम कब पाओगे, दैट्स द क्वेश्चन। ठीक है जी, जिसके लिए हम जितनी जल्दी अपना प्रेशर बनाएंगे, अपने आप को तैयार करेंगे, अपने आप को उठाएंगे और बार लगातार प्रयास करते रहेंगे, इतनी जल्दी हम सफलता को छू लेंगे। ठीक है जी, छूने का मतलब ये है कि हम सफल हो जाएंगे, सफलता को हम प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, निष्कर्ष यह है कि जितनी जल्दी अपने आप को गिरने पर संभालेंगे। मान लिया पहले क्या, वो जो हम वहाँ तक भी पहुँचते हैं, वो हमारा एक तरीके से पिछला जो एक्सपीरियंस होता है, पिछला जो अनुभव होता है, कॉन्फिडेंस जो होता है, वो हमें एकदम से वहाँ लेकर जाता है। वो जो एक्यूमुलेट हुआ है, हमारी पावर, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी नॉलेज, वो हमें वहाँ लेकर जाती है एकदम। ठीक है जी, और वहाँ से तुरंत रिएक्शन मिल जाता है, क्योंकि प्रकृति का ये स्वभाव है, वो परीक्षा लेती है। ऐसे नहीं कि सफलता आपको एकदम दे दी, किसी को मिल जाती है, लेकिन उसका जो ये वाला पार्ट है, एक्यूमुलेशन का पार्ट है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। उसे यहाँ तक तो मिला हुआ है और बस यहाँ तक उसे जाना है, छूना है, मिल गई सफलता। हम लोग क्या हैं, जो लोअर क्लास हैं, लोअर मिडिल क्लास हैं, गाँव से आते हैं, मोहल्लों से आते हैं, एजुकेशन हमारी इतनी अच्छी नहीं होती, हमारी मेंटलिटी इतनी उच्च स्तर की नहीं होती, बहुत सारी कमियां हमारे मेंटल और हेल्थ में रहती, तो हमारा तो एक्यूमुलेशन बहुत थोड़ा होता है। हमारा मतलब हम अपने आप को होशियार मानते हैं, पढ़े लिखे मानते हैं, हम बहुत मेहनत करें थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो एक्यूमुलेशन होता है, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने से पहले, किसी भी बिजनेस में सफलता करने से पहले, किसी भी चीज़ में सफलता पाने से पहले, मैं कहूँगा किसी भी मकसद को हासिल करने से पहले, हम जो लोअर मिडिल क्लास के लोग होते हैं, हमारा लेवल बहुत ऐसे डाउन रहता है, तो हम लोग तो वहाँ तक उछल ही नहीं पाते, जा ही नहीं पाते, पहले ही ऐसे होके ऐसे आ जाते हैं। ये रियलिटी है जिंदगी की। लेकिन जो ऐसे करके या तो यहाँ पे लेट गया, सो गया, मतलब वो किसी और काम में लग गया, उसने अपना रास्ता बदल लिया। ये एक मूवमेंट आ रहा था, ऐसे जाना था, ठीक है, ख़त्म हो जाना था।
लेकिन ये मूवमेंट यहाँ तक आया, यहाँ गया, यहाँ आया और यहाँ पर आके ये ख़त्म हो गया, ख़त्म। फिर ये नया मूवमेंट शुरू हुआ पीछे से किसी और चीज़ का, यानी कि हमने कोई नया काम शुरू कर दिया। फिर उसमें ऐसे ही लगेगा एक्यूमुलेशन, उसमें टाइम लगेगा, हम उसे उसकी नॉलेज गेन करनी पड़ेगी, उसमें सब चीज़ हमें ऐड करनी पड़ेगी, दोबारा कॉन्फिडेंस बूम करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ उसमें हमें जोड़नी पड़ेगी, तब जाके फिर हम किसी नए काम में पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब अपनी जीवन को एक नया मोड़ देंगे। तो उसमें हमें इतना ही समय लगेगा, काफ़ी समय लगेगा। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर हमें सफलता चाहिए अच्छी, देखो भाई ये भी पॉसिबल नहीं कि मुझे आईएएस बनना है तो मैं आईएएस ही बनूंगा। मैंने पहले ही कहा है, ठीक है तुमने अटैम्प्ट किया, यहाँ तक पहुँच गए, टच करके भी आ गए, यहाँ तक आ गए, लेकिन जब यहाँ आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, आ रहे हैं, हो सकता है इसमें आपका वो छूने वाला पॉइंट यानी कि आईएएस बनने का समय किसी वजह से, किसी कारण से निकल गया, ख़त्म हो गया, वो टाइम चला लिया आपका, ठीक है जी, या आपके अटैम्प्ट कम हो गए, कुछ भी, मतलब उसे आप कोई भी नाम दे सकते हैं। लेकिन ये सत्य है, अगर आप यहीं पे अटके रहे और यहाँ से नीचे नहीं गए, प्रेशर बना के ऊपर ही अटके रहे और कहीं नहीं मैं ऊपर ही जाऊँगा, मुझे वही बनना है, ये बनना, तो आप 100% आप उससे भी ऊपर जाएंगे। यही मैं बता रहा था कि अगर किसी कारणवश हमें मन मुताबिक सफलता नहीं मिलती, तो क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उसका टाइम हो सकता है जा चुका हो या कोई और कारण ना हो, ये तो मैं क्लियर नहीं कर पाऊँगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि प्रकृति ने, आप संघर्षशील रहो, प्रकृति ने 100% उससे बड़ा कुछ आपके लिए सोच रखा है। तो ये निष्कर्ष, प्रकृति ने 100% उस टारगेट से बड़ा कोई आपका टारगेट आपके लिए सोच रखा है। ये पॉजिटिव सकारात्मक फीलिंग मन में लेके चलो और यही है होने वाली। ठीक है, आज की वीडियो में यही विराम करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।